हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ सोलर एक्लिप्स के बारे में जो 21 जून को होने वाला है। ये खंडग्रास ग्रहण होने वाला है और ये जो ग्रहण हो रहा है ये मिथुन राशि में होने जा रहा है। ये जो ग्रहण है हम इंडिया में देख सकते हैं सुबह 10:14 से दोपहर के 1:38 तक, और ये एज ए होल इसका जो टाइम स्पेन रहेगा वो है सुबह 9:15 से दोपहर को 3:04 तक। तो इस ग्रहण के बारे में जो एक सिग्निफिकेंट बात है वो है कि इस ग्रहण में 6 ग्रह एक साथ बकरी हो रहे हैं। उसमें राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, शुक्र और बुध है। अभी हम चलते हैं इस ग्रहण का इफेक्ट कैसा रहेगा। इस ग्रहण का इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा क्योंकि इस ग्रहण का जो टाइम स्पैन है वो बहुत ही कम है, इसलिए इस ग्रहण का इफेक्ट अगले साल आते आते खत्म हो जाएगा, यानी कि 2020 दिसंबर तक ही इसका इफेक्ट रह सकता है मैक्सिमम। 2001 साल में जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसके साथ इस सूर्य ग्रहण का बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी है, पर एक अंतर है वो है कि उस टाइम आर्द्रा नक्षत्र में राहु था और अभी राहु ऑलरेडी मृगशिरा नक्षत्र में मूव ऑन कर चुका है। तो इसके वजह से इसका इफेक्ट कम रहेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे लाइफ के ऊपर और हमारे देश के ऊपर। पहले देश का बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो होगा, इंडिया में सिर्फ इंडिया में नहीं है, सारे वर्ल्ड में जो होगा नेचुरल कैलामिटीज बहुत ज्यादा होंगे। ऑलरेडी होने शुरू भी हो गए हैं। आप लोग न्यूज बिल्कुल देखते हैं मुझे लगता है, तो आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे कहां से कुछ भी हो रहा है। तो इस बार इंडिया के बारे में बात करेंगे तो मैं बोलना चाहूंगी कि बाढ़ आने का बहुत ज्यादा चांस है और अर्थक्वेक भी बहुत जोर से होने का चांस है, और बहुत जोर से ना भी हो तो भी छोटा छोटा करके भी बहुत तो होने वाले हैं, बहुत संख्या में होने वाले हैं। और इसके लिए एक जो बात होगा, घर में अशांति होगा, कोई भी अपने घर में खुश नहीं रहेगा। डोमेस्टिक वायलेंस का जो चांसेस है वो और भी बढ़ेंगे फ्यूचर में। और जो है हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब में इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा, पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और अमेरिका के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ही बुरा साबित होने वाला है। अभी चलता हम इकोनॉमी के बारे में। इंडिया का जो इकोनॉमी होगा वो ठीक ठाक ही रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। शेयर मार्केट अनस्टेबल रहेगा और गोल्ड का जो प्राइस है वो अप डाउन दिखेगा। हम अक्सर ऐसे सोचते हैं कि कोई ग्रहण हो रहा है तो सूर्य हो या चंद्र, कोई भी ग्रहण हो रहा है तो उसका इफेक्ट दिन वो ग्रहण हो रहा है उसमें ही सिर्फ पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो दिन इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है पर उसके बाद भी इसका इफेक्ट चलता रहता है। इसका इफेक्ट कितना दिन रहेगा ये डिपेंड करता है कि इसका टाइम स्पेन कितना है। और आप सभी तो जानते ही है 26 दिसंबर में 2019 में जो ग्रहण पड़ा था उसके बाद से क्या हाल हो गया हमारा। तो उसका इफेक्ट बहुत 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 खराब पड़ा था, पर इसका इफेक्ट पूरा ऑपोजिट होने वाला है। मतलब उसने कुछ कुछ चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर दिया था, पर इसके लिए वो थोड़ा थोड़ा बेहतर होने लगेगा और धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने का भी बहुत ज्यादा चांसेस पैदा हो रहे हैं। मैं बाद में डिटेल्स में आती हूँ। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे तो अगले 6 महीने तक पॉलिटिक्स का परिस्थिति जो है वो स्टेबल ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद जो चेंजेस होने हैं वो होने हैं। इसका इफेक्ट कोरोना के ऊपर कुछ अच्छा होगा कि नहीं, इसका इफेक्ट मेरा जो कैलकुलेशन है सिर्फ इसके इफेक्ट की वजह से नहीं है। और एक जो ट्रांजिट चल रहा था सैटर्न का ट्रांजिट, उसके लिए भी सितंबर तक कोरोना का कोई वैक्सीन मिल जाएगा या फिर कोई मेडिसिन आ जाएगा मार्केट में, ये हो जाएगा। और आप सभी को पता ही है कि कोरोना वैसे भी दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। जून जुलाई ये 2 महीने बहुत ही ज्यादा क्रुशियल होने वाले हैं, स्पेशली इंडिया के लिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए अपने हेल्थ के बारे में और अपने फैमिली के हेल्थ के बारे में। पर फिर भी हमारे इंडिया का पॉपुलेशन जितना है उसको अगर हम एनालाइज करें तो उसके मुकाबले पर कैपिटा डेथ रेट कोरोना के वजह से इंडिया में कम ही रहेंगे। बात कर सकते हैं कि इस राशि के ऊपर इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। सोलर एक्लिप्स का जो इफेक्ट है ये पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के ऊपर इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आपके जो सेकंड हाउस है फाइनेंस का, वो कुछ अच्छा नहीं रहेगा, तो आप प्लीज पैसे खर्चा मत कीजिए। वैसे भी फाइनेंशियली हम कोई भी अच्छा नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो एक्स्ट्रा कोई भी एक्सपेंसेस मत कीजिए। आप अगर कुछ बताना चाहते हो किसी को तो वो आप सोच समझ के बताइए, क्योंकि अगर आप महसूस नहीं कर पाएंगे पर दूसरे लोग आपके बात से बहुत दुखी हो सकते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए ना, इसलिए मत कीजिए, सोच समझ के बात कीजिए। अभी हम आते हैं मिथुन राशि के बारे में। ये जो ग्रहण है ये तो मिथुन राशि के ऊपर ही होगा, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रहना चाहिए। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, नया कुछ, अनएक्सपेक्टेड कुछ, और आपका जो माइंड रहेगा ये बहुत कंफ्यूज रहने वाला है। आप नए नए चीज को ढूंढते रहेंगे कि करियर वाइज हो या लाइफ वाइज हो, आप पूरे कंफ्यूज रहने वाले हैं। और जो एक बात होने वाला है, आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। अभी हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है ग्रहण,
कर्क राशि को भी अपना पैसा बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहिए फालतू चीजों में। हमेशा ध्यान रखिए पैसे का, नहीं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। अभी हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि को का जो ये पढ़ रहा है, ये 11th हाउस पर पढ़ रहा है, तो आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा पैसा कमाना। पैसा खर्चा होने का ज्यादा चांस तो नहीं है। सिंह राशि के ऊपर इस एक्लिप्स का इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ी सी एक ही डिफिकल्टी है, वो है कि आपके अर्निंग्स कम हो सकते हैं, इसलिए पहले से ध्यान दीजिए ताकि आपके अर्निंग्स पे इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, और इफेक्ट पड़ भी रहा है तो उसके हिसाब से आप खुद को एडजस्ट करना सीख लीजिए। अभी हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए ये 10th हाउस पर पड़ रहा है, तो आपके लाइफ में ये पूरा ही पॉजिटिव होने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज, फैमिली वाइज, लव अफेयर्स भी अच्छे चलेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए। अभी हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि में ये ग्रहण 9th हाउस पर इफेक्ट करेगा। आपको किसी का भी एडवाइस नहीं सुनना है, क्योंकि आपको जो सही लगे आपको जो सही लगे अगले 6 महीने तक आप वही कीजिए। किसी के भी एडवाइस मत सुनिए, क्योंकि बहुत चांसेस है कि लोग आपको मिसगाइड करेंगे, कोई भी हो। और अगर आपको सुनना ही है किसी के बारे में, किसी के बात, और अगर आपको सुनना ही है किसी के एडवाइस के हिसाब से ही अगर आपको चलना है, तो आप वो वेरीफाई कीजिए, उसके वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसका अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही उसके एडवाइस के हिसाब से आप चलिए, नहीं तो मत चलिए। और एक जो बात है, आपके पेरेंट्स के हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली आपके मम्मी के हेल्थ के ऊपर। अभी हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के बारे में। तो स्कॉर्पियो में जो होने वाला है वो 8th हाउस में ही पड़ने वाला है। इसके लिए आपके हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेंगे, तो आपको अपने हेल्थ के बहुत ज्यादा ख्याल रखने हैं, पहले से ही बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। और जो है आपके साइकोलॉजी के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो आपके मन में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, अनस्टेबिलिटी रह सकता है, आप कोई भी डिसीजन ले नहीं पाएंगे इस टाइम में। कोई भी डिसीजन लेने में आपको बहुत तकलीफ हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकता है, आप डिलेमा में रह सकते हैं, इसलिए जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लीजिए। अभी हम बात करेंगे सेजिटेरियस के बारे में। आपके राशि के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस 6 महीने में आप कोई भी नए रिलेशन में ना जाए। अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग रिलेशन में हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए आपको पहले से ही प्रिकॉशन लेने चाहिए। कम्युनिकेशन बरकरार रखिए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके बारे में बैठ के बात कीजिए, इसको बढ़ने मत दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत बात कीजिए आपस में और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, आपको लगेगा कि ठीक हो जाएगा अपने आप, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको ही इसको सॉल्व करना है। अभी हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के बारे में। कैप्रिकॉर्न में जो है वो 6th हाउस में ये होने वाला है। यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, पर एक चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, वो है कि आपके फ्रेंड इन डिस्गाइज, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा हो सकता है कोई भी शत्रु योग पैदा हो रहा है यहाँ पे। आप किसी को दोस्त मानते हैं पर वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपको यूज करेगा। और अभी हम एक्वेरियस के बारे में बात करेंगे, यानी कि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा खराब भी नहीं होगा, बहुत अच्छा भी नहीं होगा। सिर्फ आपको एक बात की ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनसे आपको खतरा भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से रहिए और उसको भी रखिए, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम में फंस सकता है। अभी हम बात करेंगे पाइसेस के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में। आपके घर में बहुत अशांति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या किसी का हेल्थ खराब हो सकता है, तो घर वालों को ज्यादा टाइम दे और उनका ज्यादा केयर करें।